जी अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे साथ एक बहन मौजूद हैं जो इस रोड के ऊपर टाइम पीस और जैज़ और टेलीनॉर की सिम लगा के बैठी होती हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे कुछ पूछते हैं, जानकारी लेते हैं कि इनकी ज़िंदगी में क्या ऐसा हुआ है कि इनको बाहर रोड पे आके खुद मजदूरी करना पड़ी है। सौ मसला मिसाल बनता है बच्चों के साथ। उनको फ़ोन लेके दिया हुआ है छोटा टी पैड। अच्छा। तो उससे बात कर लेती हूँ बच्चों से कि सही सलामत हैं, ठीक हैं। मेरी यही दरख्वास्त है कि जो है ना कि मरियम नवाज तक मेरी ये वीडियो पहुँचे तो मेरी हेल्प करें। मुझे जो है ना कि राशन पानी का इंतज़ाम हर महीने का हो जाए ना, तो बाकी का जो है रेंट वगैरह जो मैं कर लिया तो करूँगी। आप मंथली जो है वो फंड करें। मैंने अप्लाई किया था लेकिन मेरा सर्वे नहीं हुआ। एक बंदे ने 5,000 मांगा है। 5,000 होता तो मैं जो है ना कि यहाँ पे ना बैठी होती, सड़क पे मेन पे ना बैठी होती। एक बंदे ने 3,000 मांगा, मैंने 3,000 दिया भी है उसे। वो खा गया, खा के भाग गया। उसने आज तक मुझे रिप्लाई नहीं है किया ना अभी मुझे। आप रोजाना का यहाँ से कितना कमा लेती हैं? कभी हो जाता है 700, 800, 900, कभी 1,000 भी हो जाता है। ये जो टाइम पीस है ये आप सेल करते हैं या ये सिम सेल करते हैं या इनके साथ आपने ये लगाए हुए हैं? ये सिम के साथ देते हैं, ये कंपनी देती है। मसलन कंपनी ने टाइम पीस भी देने हैं, सिमें भी देनी है। मैंने सेल मैं नहीं करनी, चाहे मैं 100 ले लूँ कस्टमर से, चाहे 50 ले लूँ, चाहे 10 रुपए ले लूँ, वो मेरी मर्जी है। 100 में ज्यादा कस्टमर आ जाते हैं, चलो सिम भी ले लेते हैं, टाइम पीस भी कोई 800-900 रुपया हो जाता है। कर रही हैं अभी। टेलीनॉर की और जैज की। तो इसमें आपको क्या बचत होती है? इसमें जो 100 रुपया मैं ऊपर से लेती हूँ ना कस्टमर से, वो मेरा होता है। अच्छा। जी। जो कस्टमर से वैसे कितने की आपको ये कितने की पड़ती है? ये को कंपनी की है। ये सारा कुछ कंपनी का, हमने सिर्फ सेल मैनी करनी होती है। जी। तो अभी आपकी जिंदगी किस तरह की चल रही है? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे हो जाएंगे। कोई 4 साल मुश्किल है मेरे, अल्लाह पाक कट कर देगा वो भी। लेकिन आगे जो है वो बच्चे संभालेंगे। 2 बेटे हैं, अल्लाह का शुक्र है। एक 13 साल का हो गया है, एक 11 साल का हो गया है। आपको आपके खामद ने डिवोर्स दिया है, वो आपका पर्सनल मैटर है। उसके बाद फिर आपको अपना गांव छोड़ के बहावल नगर या बहावलपुर बहावल नगर छोड़ के लाहौर क्यों आना पड़ा है? ये भाई मेरे भाइयों ने जो है ना कि दूसरी शादी कर दी थी, मुझसे जमीन भी छीन ली है। और जो है ना कि मुझे घर से भी निकाल दिया। वो कह रहे थे कि बच्चे अपने ससुराल को दे दो तो हम तुझे संभाल सकते हैं, बच्चों को नहीं संभाल सकते। कोई भी माँ ऐसी नहीं है कि अपनी औलाद को छोड़ दे। माँ जहरी बात बच्चों को तो नहीं छोड़ती, आप फिर बच्चों के जरिए यहाँ पे आई। मैं अपने भाइयों बहन को सबको छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के मैं इधर आके मेहनत करके रोटी खाना मंजूर कर लिया है। लेकिन मैंने ना दूसरी शादी की है, ना मैंने अपने बच्चों को अलग किया अपने आप से। और मेरी जिंदगी है, सब कुछ मेरा, मेरी औलाद है। चले बहन जी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपकी जिंदगी को आसान कर दे और आपके बच्चे इंशाल्लाह कभी आपका सहारा बन जाएंगे। ये बहन यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, मैं इनको अक्सर देखता हूँ, तो आज मैंने इनकी परमिशन से फिर इनके साथ बात की है। तो हम ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है और हमारा पैगाम मरियम नवाज शरीफ साहबा तक भी है कि इस बहन का ज़रूर कोई ना कोई फंड लगाया जाए। बहुत शुक्रिया। आप कोई पैगाम बहन देना चाहते हैं? जी भाई, मेरा पैगाम यही है कि मरियम नवाज साहबा से मेरी अपील है कि मुझे राशन और जो है ना कि बेनजीर के पैसे लगवा दे। चलो महीने के महीने मेरा राशन घर का आता रहे, खर्चा पानी आता रहे। मेहरबानी होगी उनकी। शुक्रिया बहन जी।